एक रात जब एक पति अपनी पत्नी से पूछ रहा होता है कि तुम उस लड़के के घर पे क्यों जाती हो, तो इस बात को सुनकर वो पत्नी कहती है वो तो जाएगी, तुमसे जो होता हो वो कर लो। अब यहाँ पर ये मामला मतलब उस व्यक्ति को बड़ा अटपटा लगता है। वो फिर दोबारा से पूछता है कि तुम क्यों जाती हो, तुम्हें जाना अच्छा लगता है क्या? तो वो महिला साफ शब्दों में कहती है कि हाँ, वो मेरा प्रेमी है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और हाँ, बहुत जल्दी ही मैं उसकी पत्नी भी बनने वाली हूँ। अब इस बात को जैसे भी व्यक्ति सुनता है बस उसको वो आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ बैठता है। अब यहाँ पर दो चार जो लगे होंगे, उसकी जो पत्नी पूजा है वो बहुत तेज़ से चिल्लाती हुई उस घर से भाग खड़ी होती है, और करीब 4-5 मिनट भागने के बाद वो एक घर के जो गेट को बजाती है। अचानक से वो गेट खुलता है और वो जो महिला उस घर के अंदर चली जाती है। अब बाहर उसका पति खड़ा होता है, वो लगातार उस दरवाजे को पीट रहा है, उससे कह रहा है भाई दरवाज़ा खोल, मेरी पत्नी तेरे घर के अंदर है। लेकिन अंदर से जो व्यक्ति है वो दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो कहता है कि वो पुलिस बुला रहा है, पहले पुलिस को आने दे, उसके बाद ही बात होगी। अब इन बातों को सुनकर वो आदमी बड़ा ही हैरान, वो मोबाइल निकालता है, अपने भाई के पास फ़ोन करता है और उसका भाई भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। अब तो दोनों भाई ज़बरदस्त तरीके से उस दरवाजे को पीटते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं और अचानक वो दरवाज़ा टूट जाता है। फिर तो भाई जैसे वो लोग अंदर जाते हैं मालूम चलता है कि उस आदमी की जो पत्नी है वो उस दूसरे जो पड़ोसी है उसकी बाहों में मौजूद है। अब इस पूरे हालात को देखकर उससे बिल्कुल नहीं रहा गया, और अब जो वह पति है अपनी पत्नी की नाक को अपने दांतों तले दबा लेता है और उसको काट डालता है। भाई साहब खून चारों तरफ हो गया, मारपीट ज़बरदस्त चल रही है। उधर वो उस पति का जो भाई है वो उस व्यक्ति को पीटने लगता है, मतलब कि चीख पुकार मच जाती है। इतने में ही वो लोग पुलिस के पास जो फ़ोन कर चुके थे, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और जब पूरे मामले का उद्भेदन किया जाता है तब पता चलता भैया यहाँ पर हुआ क्या है। यदि आपको जानना है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरदोई उत्तर प्रदेश से। हरदोई ज़िले के अंतर्गत आने वाला ये जो गांव देवरिया है, देवरिया में राम खिलावन अपनी पत्नी पूजा के साथ रहा करता है। दोस्तों इनके 2 बच्चे भी हैं और उनकी शादी को करीब 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन कुछ समय से राम खिलावन को ये लग रहा है कि उसकी जो पत्नी है पूजा उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती है। अब तो वह जब अपनी पत्नी से बार बार पूछता है कि क्या बात है, कैसे तुम मतलब कि कोई बातचीत नहीं करती हो, प्यार मोहब्बत भी नहीं है। आखिर भाई एक पति अपनी पत्नी से पूछ सकता है इन प्रश्नों को, वो बार बार प्रश्न करता है, लेकिन उधर वो जो महिला है वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब उस राम खिलावन को उसी के गांव के कुछ लोगों से इस बात के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके पड़ोसी सुशील कुमार के घर पर जाया करती है। अब जैसे ही राम खिलावन को यह जानकारी मिलती है वो सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उनसे कहता है कि कहानी क्या भाई, तू उस सुशील घर पर क्यों जाती है? अब यहाँ उस महिला जो उसकी पत्नी पूजा है उसको मालूम चलता है कि भाई उसको उसके पति को सब मालूम चल गया। अब इस मामले को कब तक वो छुपाए? वो कहते हैं कि हाँ वो सुशील के घर पर जाती है और वो सुशील से प्यार करने लगी है। यहाँ सुशील भी उससे बहुत सारा प्यार करता है, और तो और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अब इस बात पर राम खिलावन को काटो तो खून नहीं भाई, इतना ज़्यादा दुखी परेशान होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिमाग से समझाने की कोशिश करता है और उस महिला से कहता है कि देखो यार, तुम्हारे बच्चे एक 8 साल का है, 9 साल का है, तुम्हारी शादी को 9 साल हो गए, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? ये सब बातें करना ठीक नहीं। लेकिन उधर वो महिला साफ कहती कि नहीं तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे तेरे पास नहीं रहना, अपने बच्चों को अपने पास रख, मुझे जाना है सुशील के साथ। अब इस बात पर राम खिलावन का दिमाग बड़ा परेशान, वो कहता है ऐसी क्या ज़रूरत होगी तेरी, मैं हर तरह से तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तू क्यों जाना चाहती है? उधर वो महिला साफ शब्दों में कहती है भाई वो जाएगी तो जाएगी, तुमसे हो सके तो रोक के दिखा दो। और वो पिछले 10 महीने से उस सुशील के साथ प्रेम संबंध में है।
उधर जो सुशील है भाई, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सुशील की शादी 2017 में तो हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी के पैरों में कैंसर निकल आता है। उसका वह खूब इलाज कराता है, लेकिन 2 साल पहले यानी कि सन 2023 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब वो सुशील, जिनके बच्चे भी नहीं है भाई, अकेला रह गया। कहीं ना कहीं ये जो सुशील है और पूजा की आंखें चार हो जाती हैं, और इसी पूरे मामले में दोनों की जब ये प्यार मोहब्बत आगे बढ़ती है तो ये दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठते हैं। अब ये इश्क समझना आप कैसा इश्क है। उधर मतलब कि अब राम खिलावन तो मेहनत मजदूरी क्या करता है, वो तो दिन के समय जैसे अपनी मेहनत मजदूरी गया, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब तो जो पूजा है वो अपना सज संवर के दिन में पहुंच जाते सुशील के घर में, और दिन भर वही रंगले बनती। दोपहर बाद वो आ जाती, बच्चे भी स्कूल से आ जाते और बिल्कुल कहानी सामान्य, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे जो गांव होते हैं, गांव के अंदर एक खास बात होती है कि यहाँ पर कोई बात छुप नहीं सकती। जो कि मौजूद होते हैं जो लोग नुक्कड़ों पर मौजूद होते हैं, वो हमारे चलते फिरते CCTV कैमरे होते हैं, और जिनमें ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग हुआ करती हैं। ये अब मतलब उस राम खिलावन को बता दे, भाई तेरी जो पत्नी है ना, उसके जो आचार विचार है वो अच्छे नहीं है। वो उस युवक के घर में जाती है और भाई 2-3 घंटे बिता कर आती है। अब कहानी क्या है उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बंद कमरे की कहानियां हैं। अब वो जो राम खिलावन है वो इस पूरे मामले में उस पत्नी, भाई पहले मालूम तो चल गया, लेकिन फिर दोबारा पूछता है कि प्रेम प्रसंग ठीक है हो सकता है, लेकिन तू घंटों घंटों बताती है। तो पूजा से जब कहा जाता है कि क्यों तुम घंटे घंटे वहाँ क्या करती हो, आखिर क्या मामला चल रहा है, तो अब यहाँ पर जो पूजा है बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध भाषा में उसको बताती है कि वो सुशील के पास सोने जाती है। सोने मतलब वही काम, अवैध संबंध बनाने जाती है। इस बात के बारे में सुनता है जैसे राम खिलावन, वो फटाक से 2 थप्पड़ उस पूजा के चेहरे पर रख देता है। अब पूजा को जैसे थप्पड़ पड़े, अब सिट्टी पिट्टी गुम का क्या कहे भाई। अब पति है, पत्नी के साथ मारपीट कर सकता है भाई, कोई भी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को बार बार समझाने के बावजूद जब वो नहीं मान रही तो भाई उसका अधिकार है। अब यहाँ पर वो जो महिला है पूजा 2 थप्पड़ खाने के बाद बड़ी बुरी तरह से चीखती है, चिल्लाती है, और बस उस घर से मतलब गेट खोल के भाग खड़ी होती है। और वो भाग रही है, आगे आगे पीछे पीछे भाग रहा है राम खिलावन। और वो महिला सीधी पहुँचती है सुशील के गेट पर, सुशील को आवाज़ लगाती है, सुशील तुरंत दरवाजे खोलता है और उस महिला को अंदर कमरे के अंदर ले लेता है। अंदर से गेट बंद। अब बाहर जो राम खिलावन है ये लगातार आवाज़ लगा रहा होता है, गेट खटखटा रहा होता है। उधर वो सुशील उस गेट को नहीं खोलता है। इधर साइड जो राम खिलावन अपने भाई को बुला लेता है, भाई अकेले से नहीं होता, 2 सही। वो बताता अपने भाई को कि ऐसे बात है, उसकी पत्नी इस सुशील के घर में मौजूद है। अब दोनों भाई मतलब पूरी ताकत के साथ उस गेट पर लगातार धक्के देता है। वो तो अंदर से खोलता नहीं, लेकिन वो दोनों भाई उस गेट को तोड़ डालते हैं। तोड़ने के बाद जैसे राम खिलावन अंदर घुसता, देखता है कि उसकी जो पत्नी है पूजा उस सुशील की बाहों में कैद है। और वो जो सुशील है वो कह रहा है कि भैया उसको मार पीट लो, लेकिन उससे कुछ मत कहो, आखिरकार वो उसका प्यार है। और दोस्तों इस पूरे बात को देखने के बाद अब तो राम खिलावन को मतलब स्थिति खराब हो गई। वो उस महिला को यानी कि पूजा को ज़बरदस्ती सुशील की बाहों में से खींच लेता है और बस उस महिला के घूंघट को ऊपर करके उसकी जो नाक होती है उसको अपने दांतों तले दबा लेता है। और भैया चीख पुकार मच गई। उधर सुशील कुमार भी कपड़े लेकर बस उस ब्लेड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उधर राम खिलावन जिसके मुंह के अंदर उसकी नाक का कटा हुआ हिस्सा मौजूद होता है वो उसको वहीं पर थूक देता है और उसे कहता है कि जा तेरी जो मर्जी हो कर। उसे जो करना था वो कर चुका है। इस पूरी बात को करने के बाद राम खिलावन भाई को लेकर वहाँ से तो आ जाता है। पूरे काम को करने के बाद राम खिलावन अपने घर जाकर बैठ जाता है अपने भाई के साथ। 4 आदमियों को जोड़ता और कहता भैया इसके बारे में तो अब कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन उधर जहाँ पर पुलिस आ गई थी, पुलिस अब उस महिला को और उसके जो प्रेमी है यानी सुशील कुमार दोनों को गाड़ी में बिठाकर उनको जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उस महिला का मतलब कि इलाज कराया जाता है, उसको खून ब्लड वगैरह जो आ रहा है वो भी रुकवाया जाता है, नाक पर पट्टी बांधी जाती है। और उधर साइड पुलिस अब उस राम खिलावन को गिरफ्तार करने के बाद हवालात के अंदर डाल देती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर गलती किसकी है भाई?
आप ये जो विचार है ना, ये खुलकर लिख के दें, हम भी तो समझें। आखिर इंसान को देखो, मैं एक बात को समझता हूँ कि भाई किसी भी इंसान को कुछ भी करने की आज़ादी है। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, बिल्कुल आज़ादी है, कोई बंधन नहीं किसी पर। लेकिन क्या ये इस बात के लिए आज़ादी है कि तुम कुछ भी करो, वह विचार करो? आखिरकार तुम्हारे पति भी हैं, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, और तुमको ज़्यादा ही कुछ करना तो मेरे पति के साथ करो ना भाई। तो हो सकता है कोई शारीरिक कमजोरी हो, उसका इलाज कराओ, बड़े ढंग से रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन आप दूसरे व्यक्ति के साथ उसी के जिंदा रहते हुए भी यार ऐसा कैसे कर लेंगे? क्या ये आज़ादी है? बताओ। मतलब कि आदमी कहीं और जगह जाए तो भाई वो बड़ा, अरे वो तो ये बाज है, जगह जगह जाता है, बहुत सारी बातें आते हैं निकल कर उसके लिए। लेकिन महिला ऐसे धूल खाए तो उसको क्या कहेंगे भाई? और फिर आदमी कुछ कर दे तो वो गुनहगार है ही है। तो कहानी क्या है यार, मेरी समझ में नहीं आता। आदमी करना क्या चाहता है? और पर यहाँ पर एक कहानी और है, बता दूं मैं आपको। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जो यहाँ का कानून है, उसके अनुसार महिला तब तक बेकसूर है जब तक उसको गुनहगार साबित ना किया जाए, और पुरुष हमेशा गुनहगार होता है जब तक उसको बेकसूर साबित ना किया जाए। ये कोर्ट की परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको। तो आदमी तो गुनहगार है ही, लेकिन आप क्या हो भाई? आप गुनहगार नहीं हो? आंखों के सामने दूसरे की बाहों में आप जा रही हो, क्या ये गुनाह नहीं है? बताओ। आपने यहाँ पति धर्म को माना है या माँ धर्म को माना है, या तुम किसी की बेटी भी हो, किसी की भाभी भी हो, किसी की बहन भी हो, आपने कौन सा धर्म निभाया? आपने सिर्फ अपने मन का धर्म निभाया, मन ने चाहा। इसीलिए कह रहा हूँ, जिस आदमी को, जिस भी इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, पत्तल चाटने की आदत पड़ गई हो ना, वो हमेशा पत्तल ही चाटेगा, दोनों ही। जैसे रेडियो पर खड़े होते ना, बस इसका पसंद नहीं, दूसरे पहुंच गए, दूसरे का पसंद नहीं, तीसरे पहुंच गए, तीसरे का पसंद नहीं, चौथे पहुंच गए। यही हाल हो रहा है भैया। ये आज का मतलब कि प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि पति पसंद नहीं, दूसरा प्रेमी, वो पसंद नहीं, तीसरा प्रेमी, वो पसंद नहीं, चौथा प्रेमी। लिव इन रिलेशनशिप रहते हैं, सारे काम होते हैं, पूरे मज़े किए जाते हैं, और फिर बम पे रात, जा निकल, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, उधर उनके लिए दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। वाह भैया यार, मतलब रेडी तुम हो या फिर तुम रेडी पे जा रहे हो, समझ नहीं आता भैया। ऐसी दुर्गति मत करो, इंसान बनो, इंसानियत को समझो, बड़े ही प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। सात्विक ढंग से रहो, क्या दिक्कत है भाई? और फिर बड़ी मोटी बात ये कि यार इंसान, मतलब आदमी ही साला दोषी, हद की बात है। अगर आप मेरी किसी बात से एग्री करते हैं तो आप अपनी बात, अपनी राय कमेंट में लिख कर ज़रूर दें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं आपसे अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद मुझे देकर जाएं, और हमको बताएं भैया सच में कहानी क्या हो रही है। क्या ये वाकई में दोनों चाटने वाली बात है, या फिर एवं ही मैं व्यर्थ की बातें कर रहा हूँ? आपके दिमाग में कोई बात समझ में बैठी है तो ज़रूर बताएं भाई। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।